बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने बनाए थे बहुत ही आसान तरीके से शामी कबाब। मैंने सोचा आपके साथ भी जी अपनी रेसिपी को शेयर किया जाए ताकि आप भी बहुत जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए शामी की जो रेसिपी है वो तैयार कर सकें। ये बनके बहुत ही मज़े के टेस्टी तैयार होते, यम्मी, बच्चों को बेहद पसंद आए थे। आप इसके बच्चों को बर्गर में भी डाल के दे सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी के साथ। मेरे पास थी आधा किलो चने की दाल और एक बड़ी मुर्गी का जो होता है ना फिले चिकन के, ये तकरीबन ये थे 1.5 किलो। अच्छा जी, आपने मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रखनी है। आधा किलो मेरे पास थी चने की दाल और 1.5 किलो के करीब था मेरे पास चिकन, और चिकन का सिर्फ ब्रेस्ट वाला हिस्सा था। अच्छा जी, वो फिले मैंने इसके वॉश करने के बाद पूरे पूरे फिले हैं मुझे मैंने डाल दिए। इसलिए मैंने डाले हैं कि मैं आगे आपको जाके बताऊंगी कि रेशे वाले जो शामी कबाब होते हैं इसमें यही चिकन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें दाल और इसमें मैंने साबुत लहसुन डाला है। अब इसमें तमाम मसाले मैं एक एक करके इसमें डालती रहूँगी जी। यहाँ पे मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून के करीब। अच्छा, 3 मैंने बड़ी वो जो साबुत सुरख मिर्च होते हैं वो डाली हैं। अच्छा, ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून के करीब है इसमें हल्दी, साबुत ज़ीरा है, साबुत सूखा धनिया है जी, और पिसा हुआ गरम मसाला है। और मिर्चें अपने हिसाब से ही डालनी है क्योंकि सुरख मिर्च भी जाएंगी, साबुत मिर्चें भी जाएंगी, और ये प्याज हैं। ये तमाम मसाले इसके अंदर जाएंगे और आपने देख लेना है कि यही मसाले मैं डालूँगी सिर्फ इसके अंदर। ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास भर के पानी के डालूँगी। अच्छा, नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है, जितना आपको नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपके पास यखनी है तो आप यखनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्यूब्स हैं तो 1 क्यूब्स या हाफ़ क्यूब्स आप ऐड, मैंने हाफ़ किया था इसके अंदर ऐड। अच्छा, उसके बाद मैंने 2 गिलास इसमें डाल दिया पानी, और अब मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर कुकर। अच्छा जी, अगर आपने रेशेदार चिकन शामी बनाने हैं तो फिर आपको यही चिकन लेना पड़ेगा। अगर आपको रेशेदार नहीं बनाने हैं तो फिर आप बोटियों से भी बना सकते हैं, आप हड्डी वाले चिकन से भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाले सब्ज़ धनिया के चंद पत्ते, और यहाँ पे डालूँगी मैं काली मिर्च। अब मैं इसको फेंट लूँगी अच्छे से। इसको अच्छे से मैं इसकी करके ना इसको अच्छे मिक्स और एक साइड पे रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेशे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इसी तरह चिकन से मिलेंगे। अगर आप ये चिकन नहीं डालेंगे तो इस तरह के रेशे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये गरम गरम है। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाला डालूँगी। यहाँ पे है कोकोनट पाउडर, और यहाँ कसूरी मेथी है, काली मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है। ये आपने बाद में लाजमी शामिल करने हैं। ये थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा लुक आता है, टेस्ट का ना थोड़ा सा मज़ा आता है, इन्हेंस होता है जो इसमें मसाले होते हैं। क्योंकि पानी डालने के बाद ना थोड़ा मसालों की जो होती है ना स्पाइसी जो होते हैं ना पन, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने गरम गरम इसको कूट लिया था। कूटने के बाद ये देख सकते हैं अभी भी आपको रेशे नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये मिल जाते हैं आराम से भी ऑनलाइन। इससे शेप बहुत अच्छी आती है शामी कबाब की। ये इसमें आपने इसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लेना है। ग्रीसी करने के बाद आपने जितनी भी शामी बनानी है उसी हिसाब से आपने इसको ना गोल मुट्ठी में करके ना गोल सा पेड़ा सा बना लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर रखना है और इसको अच्छे से करना है आपने प्रेस। जितनी जगह हो इसके अंदर इसको अच्छे से फैला लें अपनी उंगलियों की मदद से, और आप इसको फिर बाहर निकालेंगे। इतनी प्यारी जैसे KNN's की होती है ना शामियाँ, जैसे हमें फ्रोज़न आइटम में मिलती हैं, ये वैसे शामी तैयार होती हैं जी। एक एक करके मैं तमाम शामियाँ बना लूँगी। इतने से चिकन में आपके ढेरों शामियाँ तैयार हो जाती हैं। तकरीबन 1 हफ़्ता तो आपको दोबारा कुछ चीज़ बनाने की बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इनको चिकन पराठे के साथ भी दे सकते हैं बच्चों को, चावलों के साथ दें, वैसे सर्व कर दें बच्चों को। आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आपका 1 हफ़्ता या कुछ दिन आपके आराम से गुजर जाएंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने सारी शामियाँ तैयार कर ली थी। तकरीबन मेरी 24 से ज़्यादा शामियाँ यहाँ पे तैयार हो चुकी थी, और मेरे बच्चों को तो बेहद पसंद आई थी जी। और जी जिसने खाई थी सबको भी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यही मसाला देके मेरे बेटा बेटा खा रहा है। मैं दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैंने सिर्फ ये दिखाया कि इतनी एज के बच्चे भी आराम से इसको खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी शामियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने अंडे को फेंट लिया था अच्छे से। यहाँ पे हम लगाएंगे अंडा शामी के ऊपर अच्छे से,
और यहाँ पे फिर हम तवे पे डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने शैलो फ्राई करना है, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी। आपने इसको तवे पे करना है, कढ़ाई में करना है, जैसे भी करना है आपने इसको शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ डाल दी, तकरीबन 3 मिनट में पकाऊंगी एक साइड से, ताकि अच्छे से ये बन जाएँ। उसके बाद मैं इसकी दोबारा पलटूँगी। आप बार बार उल्टना पलटना नहीं है, वरना फिर शामी आपकी ना बिखर जाती है। फिर बाज़ लोगों की शिकायत होती है हमारी शामी इतनी अच्छी नहीं बनती, हमारी शामियाँ ख़राब हो जाती हैं जी। तो आपने इसको बार बार पलटना नहीं है। ये देखिए कितनी प्यारी कलरफुल सी शामियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है जी, ये मेरी अपनी ही क्रिएट की हुई है। तो आप भी ज़रूर इस तरह इसको तैयार कीजिएगा और अपने बच्चों को दीजिएगा लंच बॉक्सेस में, खाने में, चावलों के साथ आप इसको सर्व करें। जैसे आपका दिल करे वैसे इसको सर्व करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी जी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।